हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। हम स्पेशल फोर्सेस के बारे में बता रहे थे और उसमें सीएपीएफ और डिफरेंट फोर्सेस शामिल था। तो उसमें हमने आईटीबीपी का बनाया था, कोबरा का बनाया था। आज हम सीआरपीएफ का बना रहे हैं। सीआरपीएफ का आज बनाने का एक मकसद है, आज इस पर वीडियो बनाने का, कि आज सीआरपीएफ का जो है फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन डे है आज ही, यानी कि 27 जुलाई 1939 को, आज से 81 साल पहले, 81 ईयर्स बिफोर, आज ही के दिन सीआरपीएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नीमच में। नीमच एमपी, ठीक है, नीमच में मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो हमने सोचा चलो बेटर है कि आज के दिन ही बनाया जाए इस पर। और फॉर्चुनेटली मैं खुद इस फोर्स से ही बिलोंग कर चुका हूँ, करता हूँ, कहीं ना कहीं था। ऑब्वियसली अब इस समय नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस फोर्स में का मैं कभी पार्ट हुआ करता था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट आज के दिन ही 81, आज से 81 ईयर्स बैक, आपका 27 जुलाई 1939 में हुआ था नीमच मध्य प्रदेश में। तब शुरू में 2 बटालियन से शुरू हुआ था। उसके बाद आज जो आपके पास है 246 टोटल बटालियन है, वो हम देखेंगे। सॉरी, 246 टोटल बटालियन है। जैसे कि हमने एक कोबरा देखा था, तो कोबरा इसका स्पेशल फोर्स है, उसमें आपका 10 बटालियन था। आरएएफ है, उसमें 15 बटालियन है, महिला बटालियन है, डिफरेंट बटालियन है। और कुछ चीजें हम बताएंगे कि यदि आप सीआरपीएफ में सपोज ज्वाइन करते हो तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है। ये अभी जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम जो चल रहा था सीआरपीएफ अकेडमी में, अमित शाह जी, सीआरपीएफ अकेडमी गुड़गांव, यही आपकी, यदि आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो इसी सेंटर में आपको ट्रेनिंग करने का ये मिलेगा। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पे है। यहाँ ग्रुप सेंटर भी है। एक्चुअली सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, पहले यहाँ ग्रुप सेंटर ही था, तो ग्रुप सेंटर के अंदर ही अकेडमी बन गया है। तो जो ग्रुप सेंटर का हेड होते हैं वो डीआईजी होते हैं, और लेकिन जो अकेडमी के अभी हेड हैं वो एडीजी लेवल के ऑफिसर हैं। पहले जब हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय आईजी लेवल के ऑफिसर थे। फिर उसके बाद जो है एनसी अस्थाना आईपीएस, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, वो एज ए एडीजी उनको बनाया गया था। तो सीआरपीएफ, तो इसका देखो मोटो सेवा और निष्ठा है, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 27 जुलाई 1939 को हुआ। प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 3.13 लाख पर्सनल है। और इसका एनुअल बजट जो 2021 का बजट जो है उसके अनुसार 26,259.46 करोड़ सैंक्शन किया गया है। और इसके डीजी जो है एपी माहेश्वरी हैं, ठीक है। तो इसका एक इन शॉर्ट में आप देख लो, जो ये है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, यानी कि देखो ये इसे सीआरपी कहा जाता था शुरू में। सीआरपी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में देखो ये आपका 49 में ये यफ लग गया। लेकिन एक चीज देखोगे ना कि जो बैच वगैरह बैच लगाओगे तो अभी भी सीआरपीएफ। इसका कारण क्या हुआ ना कि नेम पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, अब उसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस कर दिया गया, यानी कि देखा जाए तो सीआरपी। ये चीजें सीआरपी रहा ही। तो वो बैच वगैरह क्या ना कि उस समय जो ट्रेडिशन था कि चलो सारे बैच वगैरह, अदरवाइज नई नेम चेंज करते तो ये खराब हो जाता। और ये तो इस वजह से अभी भी बैच वगैरह में जब लगाओगे तो जो भी सेलेक्ट होते हैं जो कैंडिडेट, तो वो सीआरपी ही लगाते हैं। तो ये पहले एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, लेकिन अब जो है सीआरपीएफ हो गया आपका, इनफैक्ट उसके 10 ईयर्स बाद ही। To 27th July 1939, it became the Central Reserve Police Force on enactment of the CRPF Act on 28th December 1949. It has completed 81 years of glorious history. The force has grown into a big organization with 246 battalion, 246 total battalion है, जिसमें से 208 जो है एग्जीक्यूटिव बटालियन, यानी कि उसको जनरल बटालियन कहते हैं। 6 महिला बटालियंस स्पेशल, उसमें महिलाएं रिक्रूट होंगी। 15 आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स, जो नीली वर्दी वाले देखते हो। 10 कोबरा बटालियंस, कोबरा के बारे में हम स्पेशल वीडियो बना ही चुके हैं। 5 सिग्नल बटालियंस एंड 1 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, 1 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, 43 ग्रुप सेंटर, 20 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, 3 सीडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये 7 एडब्ल्यूएस, 3 एसडब्ल्यूएस एंड 4 कंपोजिट हॉस्पिटल ऑफ 100 बेड एंड 18 कंपोजिट हॉस्पिटल्स ऑफ 50 बेड्स। तो ये कुछ चीजें आपके ये हैं, ठीक है ना। तो जो आप सीआरपीएफ में यदि ज्वाइन करते हो तो आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना। देखो एज ए सीआरपीएफ में आप जब ज्वाइन करोगे तो देखो
ये इसका जो नेटवर्क है ये सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट आपका ये है, ये लार्जेस्ट है। ऑब्वियसली आपने देखा जब हम आईटीबीपी का डिस्कस किए थे तो आईटीबीपी में अप्रॉक्स 90,000 स्ट्रेंथ है और इसमें 3.13 लाख, यानी कि मोर देन 3 टाइम्स उसका स्ट्रेंथ है। तो इसका जो मेन एरिया ऑफ वर्किंग होगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट, एनई, जे एंड के, और आपका जो सेंट्रल सेक्टर जो ये है नक्सलाइट प्रभावित है, जो माओइस्ट प्रभावित एरिया, नक्सल प्रभावित एरिया, मेजोरिटी जो है नक्सल प्रभावित एरिया में ही वो लगे हुए हैं। अब देखो इसके पास इतने वास्ट, दूसरी बात इसमें यदि आप जाते हो तो आपको यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी जाने का मौका मिलता है। उसके बाद जैसे पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ग्रुप, जैसे देखोगे कमलेश कुमारी, ठीक है, उसे गैलेंट्री अवार्ड जो आपको मिला, तो वो चीजें हैं कि वहां आपको मिलेगा। फिर एसपीजी वगैरह में जा सकते हो, तो ये तो एसपीजी वगैरह ये सब में है, एनएसजी ये सब में सब जा सकते हैं। जनरली यहाँ से ज्यादा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में आप वहां बाहर फॉरेन कंट्री में जा सकते हो, तो उसमें चलो एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह मिलता है घूमने वगैरह का। फिर इसके डिफरेंट बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह, 20 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपके पास बहुत सारा चीजें है, ठीक है। तो और देखो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे सीआरपीएफ के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, जो वेलर डे आपका मनाया जाता है। वेलर डे आप 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था, तो एक सरदार पोस्ट है, ठीक है, सरदार पोस्ट, सरदार पोस्ट आपका कच्छ एरिया में है। तो वहां जो है एक हमारे सीआरपीएफ के कुछ लोगों ने, कुछ जवानों ने मिल करके पूरे एक तरह से उनके एक पूरे यूनिट को, ब्रिगेड को रोका, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए 9 अप्रैल को। तो इसको वेलर डे इस समय इंडिया में मनाया जाता है। फिर आपका एक पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, वो 21 अक्टूबर 1959 को, जो हॉट स्प्रिंग एरिया लद्दाख में चाइना के साथ मुठभेड़ हुआ, उसमें सीआरपीएफ के लोग अच्छा खासा ये शहीद हुए, तो उसी याद में जो पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सीआरपीएफ में, हाँ कहीं ना कहीं देखो एक फियर होता है, और ये चीजें इनिशियल जो आपकी पोस्टिंग होती है, तो इनिशियल एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, तो एसी जब आप बनते हो तो कुछ दिन नो डाउट हार्ड पोस्टिंग जब होती है, तो शुरू में आपकी चैलेंजिंग होगी, चैलेंजिंग, लेकिन आप धीरे धीरे अडॉप्ट कर जाओगे। जब असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनोगे, तो डिप्टी कमांडेंट बनने पे आपके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है। आप प्रॉपर, आज के डेट में मोर और लेस ऐसे हर जगह है, फैमिली रखने का सुविधा है। कुछ एक क्षेत्र को छोड़ करके जहां जो नक्सल वगैरह से हाईली इफेक्टेड अफेक्टेड है, तब भी आपको अपने फैमिली के नियरेस्ट ग्रुप सेंटर वगैरह जहां से आप अटैच होगे, वहां रखने के लिए सुविधा मिल जाती है। तो देखो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जब होगे, तो आप कंपनी कमांडर होगे, जो जनरल बटालियन, जो 208 जो नॉर्मल बटालियन है, तो उसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट होगे तो कंपनी कमांडर होगे। जैसा कि फिर मैंने बताया कि कोबरा में जब जाओगे, तो कोबरा में जाओगे तो डिप्टी कमांडेंट जो होते हैं वो कंपनी कमांडर होते हैं। तो ऐसे आप कोबरा वगैरह में भी जा सकते हो, आरएएफ वगैरह में भी जा सकते हो। इसमें एक तरह से स्पेशलाइजेशन, जैसे आईटीबीपी में हमने बताया ना कि आईटीबीपी में जिनको भी एक तरह से माउंटेनियरिंग वगैरह, राफ्टिंग वगैरह, ये सारी चीजों में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स में हर फोर्सेस में आपके पास स्पोर्ट्स का अच्छा खासा मौका रहता है। आप अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इनफैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जैसे ये देखोगे कि ये शायद कर्नम मल्लेश्वरी और कुंजरानी देवी, ये लोग सीआरपीएफ में ही थी। तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन यहाँ जो है फॉरेन एक तरह से आप जा सकते हो डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। फिर जैसे कुछ कुछ जो सेंसिटिव है, और सीआरपीएफ एक तरह से ना मोस्ट ट्रस्टेड है अभी तक देखा जाए, तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में है, देखोगे हर जगह, चाहे इलेक्शन हो, बहुत सारे वीआईपी प्रोटेक्शन हो, ये सारी चीजों में भी इनका जो मोर ट्रस्टेड के तौर पे ये देखे जाते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा चैलेंज होगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ प्रमोशन वगैरह भी रिलेटिवली अच्छा है। अन्य फोर्सेस, जैसे एक टाइम था बीएसएफ में बहुत कम प्रमोशन था, बहुत स्थिति बुरी थी, यहाँ जो है प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है।
फिर ट्रेनिंग वगैरह जो भी है एज असिस्टेंट कमांडेंट आपको गुड़गांव में मिलेगा, और ट्रेनिंग सेंटर में बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अब शुरू में थोड़ा सा कम था, लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छा हो गया है। सिंगल सिंगल रूम आपको मिल जाता है, सारी चीजें, एक बड़ा सा कैंपस है, ठीक है। तो ये सारा चीजें, फिर उसके बाद डिफरेंट, जैसे मान के चलो इसके स्पेशल जैसे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल, फिर जैसे कोबरा ट्रेनिंग सेंटर। तो एज ए मान के चलो कि शुरू में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट तो 2 इयर्स हार्ड पोस्टिंग आपने कर ली, उसके बाद आपका अच्छा है तो आप ट्रेनिंग सेंटर में भी जा सकते हो, एज ए ट्रेनर जा सकते हो। ट्रेनर में क्या है, दो तरीके से, एक तो एज ए ऑफिसर आप होते हो, तो ऑफिसर होते हो तो फिजिकल ट्रेनिंग जो होगा वो डायरेक्ट आप उसके लिए लोअर जवान्स रहते हैं, लेकिन आपको ओवरऑल सुपरविजन करना होता है। अदरवाइज जैसे फिर आपको क्लासेस लेना, जस्ट इमेजिन करो कि एज ए आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे कोई सीआरपीएफ अकेडमी से पास हुआ और वहीं फिर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को करवा रहा है, जो कमिंग ऑफिसर्स को, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। तो ये कुछ स्मॉल इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रहेगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं, और चूंकि आज स्थापना डे है तो हमने सोचा चलो इसी दिवस पे बनाना अच्छा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।